कर रहे हैं प्रैक्टिकल सम ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके लिए मुझे आपके दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको, हाँ दोनों, एक से काम नहीं चलेगा, लिखना नहीं है, सिर्फ साथ में दोनों हाथ चलाने पड़ेंगे। कैसे, चलो देखते हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट यहाँ बना रहे हैं हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो भी सम लिखो उसमें ऊपर लिखना ज़रूरी होता है, जो भी आप काम कर रहे हो वो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट पे बना रहे हो वो। अब ये डेट कोई फिक्स नहीं है, अगेन अपनी मर्जी से आप जब भी बनाना चाहें, कंपनी और जो भी कस्टमर है वो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। सो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैं डेबिट लिख रही हूँ, प्लस माइनस बाद में देखेंगे क्या प्लस है और क्या माइनस है। ये डिपेंड करता है प्लस और माइनस किस पे, बैलेंस पे, कौन सा बैलेंस दिया हुआ। सी, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, है ना, कैश बुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक में डेबिट होता है प्लस, क्रेडिट होता है माइनस। तो हम उसके हिसाब, जिसका भी बैलेंस दिया हो उसके हिसाब से ऊपर लिखना है हमें, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस हमारा डेबिट में ही लिखेंगे 8500 रुपीज़। नाउ जब मैं आपको यूज़ करने के लिए बोल रही थी दोनों हाथ, क्या करना है, ये हाथ आपका राइट हैंड, आपका क्या करना है, आपको कैश बुक मानना है, योर बुक कैश बुक, राइट हैंड लेना, जो भी तुम्हारी बुक तुम्हारे हाथ में, यहाँ कैश बुक है तो कैश बुक लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड आपको मानना है बैंक का पासबुक, ठीक है, बैंक का पासबुक, ये बैंक का पासबुक है, ये कैश बुक है। हमें किसको कैसे यूज़ करना है, चलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, चलिए देखते हैं। ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। अब आपने चेक इशू किया है, किसी को दिया है, तो आपने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, इसको डिडक्ट कर दिया होगा, ये नीचे चला गया है, समझ आ रहा है, कैश बुक में से आपने नीचे कर दिया, आपने चेक दे दिया, ये नीचे चला गया। यहाँ पे अभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ये तो ऊपर है। अब मुझे इन दोनों को मैच करना है, आई हैव टू बैलेंस दिस। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँ, मेरे पास कौन सी बुक है, मेरे पास कौन सी बुक है, मेरे पास कैश बुक है, क्योंकि बैलेंस मेरे पास कैश बुक का है। जो भी आपके पास बुक होगी उसका जिसका बैलेंस होगा वो आपके पास बुक होगी, ठीक है। सो राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट विच बुक आई हैव, दिस बुक, ये तो मेरे पास बुक है ही नहीं, पासबुक मेरे पास है ही नहीं, तो पासबुक ऊपर है, मुझे अपनी वाली बुक को ही चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, ये अभी नीचे हो गई थी, इसको वापस ऊपर लाना पड़ेगा टू मैच इट, समझ आ रहा है। मतलब मेरी कैश बुक में मैंने चेक इशू किया किसी को, वो प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक में से माइनस कर दिया था, बैंक ऊपर का ऊपर ही है, बैंक को मैं चेंज कर नहीं सकती, मुझे बैलेंस करना है, मैं क्या करूँ, मैं इसको वापस प्लस कर दूंगी। सो हियर हाउ आई एम गोइंग टू राइट इज, देखो चेक, यहाँ पे पूरा ही लिखना है जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फुल लिखना है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो फुल लिखनी है। अभी मैंने सिखाया, क्या सिखाया आपके, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, ये कैश बुक में से माइनस किया था, बैंक बुक में कुछ चेंज नहीं आया, अब मेरे पास तो कैश बुक है, चेंज करने के लिए मुझे इसको वापस प्लस करना पड़ेगा। सो हियर 3500 रुपीज़ मैं प्लस में डालूंगी, समझ आ गया, ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं आया तो दोबारा देखो। अ चेक डिपॉजिटेड, नेक्स्ट बता रही हूँ मैं, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक डिसऑनर्ड बट नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड सो फार ₹2800। चलिए कैश बुक, पासबुक, आपने चेक डाला जैसे ही बैंक के अंदर, कैश बुक से बैंक में चेक डाला, ठीक है, से नहीं होता है, मतलब दोनों में ही बढ़ेगा, ठीक है। ये जब आपने डाला, जैसे ही आपने डाला चेक ऊपर चला गया, ठीक है, आपने डिपॉजिट करवाया, आपका कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस में आपने प्लस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर बैंक में वो पैसा आया ही नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि वो बोल रहे डिसऑनर है, डिसऑनर है मतलब वो पैसा आना ही नहीं वाला है, आना ही नहीं वाला, तो ये तो यही रहने वाला है। मेरे पास कौन सी बुक है अभी, मेरे पास कैश बुक है, कैश बुक है तो क्या करूँ, इक्वल करने के लिए मैं इसको नीचे कर दूंगी, मतलब मैं इसको माइनस कर दूंगी। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सी चेक डिपॉजिटेड, शॉर्ट पे लिखना है बट प्रॉपरली, बट डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, ये यही वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। सो दैट इज डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, कितने का अमाउंट है, 2800 रुपीज़,
कहाँ लिखेंगे? माइनस में। अभी समझाया क्यों। चेक डिपॉजिट किया था तो कैश बुक प्लस कर दी थी, यहाँ तो कुछ आया नहीं, बराबर करना है मेरे को। तो मेरे पास तो कैश बुक ही है चेंज करने के लिए, मैं बैंक वाले में चेंज नहीं कर सकती, मैं उसको बढ़ा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ये बुक है ही नहीं। मेरे पास तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे नीचे लाना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। चलिए सीधे नेक्स्ट वन। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब, अलाउड बाय बैंक मतलब नहीं समझ में आता ना। अकाउंट्स में लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस पड़ता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब है बैंक ने इंटरेस्ट दिया। चार्ज का मतलब होता है बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, निकाला आपके अकाउंट में से, ठीक है, ध्यान रखना। अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। चलो देखें, ये बैंक की पासबुक थी, ये कैश बुक थी, इंटरेस्ट दिया, ये क्या हुआ? बढ़ गया, इंटरेस्ट आया। अब ये क्या करूं? आपके पास कौन सी बुक है? बैलेंस करना है। आपके पास बुक कौन सी है? कैश बुक है। बैंक की तो है नहीं जो माइनस करके बैलेंस करो, आपके पास तो पासबुक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सो हियर वी विल राइट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो क्या करेंगे हम? प्लस में लिखेंगे। समझ में आया क्यों? बैंक ने पैसे बढ़ा दिए, कैश में भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हम कैश को ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, बैंक को नहीं कर सकते हैं। बैंक या डू व्हाट अदर्स हैज डन, ये यहाँ पे ये रूल होगा, जो सामने वाले ने किया वही हमको करना पड़ेगा। हमको कौन? कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है। सामने प्लस हुआ है तो प्लस करना पड़ेगा, सामने माइनस हुआ है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, सामने प्लस हुआ है तो हमने प्लस कर दिया। चलिए नेक्स्ट। चेक्स अमाउंटिंग टू 10,600 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब मेरा कैश बुक 10,600 से मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, बट ओनली चेक्स ₹7,400 वर क्रेडिटेड इन बैंक। मतलब ये 7,400 से बढ़ा, समझ रहे हो? ये मैंने 10,800 से बढ़ा दिया अपना कैश का, बट बैंक वाला मेरा 7,400 से बढ़ा, तो गैप आया बीच में। हाँ, कौन सा हम चेंज कर सकते हैं? कैश बुक, ये ज़्यादा ऊपर है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, जितने गैप है उससे नीचे लाना पड़ेगा। सो जितना अमाउंट का हमारा चेक नहीं हुआ है क्लियर, दैट इज 10,600 माइनस 7,400, तो दैट इज ₹3,200 हमें माइनस करने पड़ेंगे। समझ में आया? कैश बुक 10,600 से प्लस हो गई, पासबुक 7,400 से ही हुई है, तो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए 3,200 से कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वी नीड टू डू, दैट इज चेक। अब यहाँ लिखने का तरीका देखो, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। सिंपल, सीधा सीधा लिखना है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना नहीं कलेक्ट हुआ हमारा? 3,200 रुपीज़ माइनस में। अभी समझ में आया था क्यों माइनस में। चलो नेक्स्ट। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज, receipt side of cash book is cast. This is cast, ₹10 short. receipt side of cash book is ₹cast, short हुआ है 10 रुपए से, receipt side कम है। चलो अब सोचते हैं, मेरा कैश बुक है, ये कैश बुक में रिसिप्ट साइड मतलब प्लस का साइड 10 रुपए से कम है, मतलब देखा जाए तो 10 रुपए कम है इसके अंदर, है ना, 10 रुपए कम है, इसमें तो ज़्यादा होंगे। आप अगर मान लो 500 रुपये की रिसिप्ट हुई थी तो बैंक में तो 500 आए हैं, लेकिन कैश बुक तो 490 आए हैं, तो 10 रुपये से कम है कैश बुक। आपके पास कौन सी बुक है? आपके पास बुक कौन सी है? कैश बुक है, तो 10 रुपये बढ़ा दो, है ना, तो ईजी हो जाएगा। रिसिप्ट का जो प्लस का साइड था वो कम हुआ था, प्लस कर देते हैं, सिंपल। तो यहाँ हम लिखेंगे जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे सेम, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट ₹10 से, तो हम यहाँ 10 प्लस कर देंगे, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो कैश बुक की है। कैश बुक में प्लस कॉलम कम है तो प्लस में डाल के उसको बराबर कर दो। कैश बुक में अगर मेरा माइनस कॉलम कम होता तो मैं माइनस में डाल के उसको पूरा कर देती, उल्टा हो जाता तो उल्टा करते, बताते हैं वो बाद में आएगा, कर लेंगे। बैंक चार्जेस 280, बैंक ने आपके अकाउंट में से चार्ज कट किए हैं 280, मतलब बैंक की बुक में से 280 माइनस हुए, कैश बुक सेम का सेम है, वहाँ से चार्ज कटे 280 का, यहाँ कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो हियर हाउ वी विल राइट बैंक चार्जेस, यहाँ पे लिखेंगे बैंक
चार्जेस कम कर देंगे कितना, 280 से। सो नाउ हाउ वी विल राइट, अब ये सारे मैंने डिफरेंसेस लिख दिए, वापस करेक्ट कर दिए। तो अब हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ये डिफरेंसेस को हमने सही करने के बाद पता लगा कि बैलेंस पासबुक का कितना है। ये कैसे आएगा, सी यहाँ तक का टोटल माइनस दिस होल, यू विल गेट द आंसर। जिस साइड का भी बैलेंस है वो, इन दोनों का टोटल क्या है, लेट इट बी 10 11 12 12,000 12,310 12,310, यू कैन चेक 11 12 12,310, ये यहाँ देख लेते हैं 6,280 माइनस कर लेते हैं 11 - 8 306। सो माई बैलेंस एज पर पासबुक इज, जिस साइड कम हो उस साइड लिखना है 6030। सो यहाँ का टोटल दैट इज 12,310। सो दिस वे वी विल डू। समझ आया? एक आपका कैश बुक है, एक आपका पासबुक है। आपको देखना है जब भी आप कभी भी बैंक में डिपॉजिट करवाओ या बैंक से निकालो तो आप अपनी कैश बुक में प्लस या माइनस करते हो, फिर देखना है कि सामने वाले ने प्लस किया है, यानी कि बैंक ने आप ही की अकाउंट में प्लस या माइनस किया है कि नहीं, देन वी नीड टू मैच। तो ये अपने हाथ दोनों को यूज करके आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सॉल्व करना है, ठीक है। और करते हैं, बहुत सारे सम करेंगे, डोंट वरी। तो आपको हर एक तरह की ट्रांजैक्शन समझ में आएगी, डोंट वरी। चलो प्रैक्टिस करते जाते हैं और करते हैं।